नवरात्रि नवमी दिन महा उपाय। नवरात्रि के 9वें दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी नमक का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती हैं तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को खत्म कर देती हैं और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखो, अगर आप नवरात्रि नवमी पर चुपचाप अगर एक मुट्ठी नमक का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, आपके घर का जो नमक होता है वह आपके जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर नमक का उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब भी आपके घर पर कोई तांत्रिक आता है, पंडित आता है, तो वह हमेशा अपने साथ एक मुट्ठी नमक जरूर रखता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की एक अलौकिक ताकत होती है। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नमक का उपाय सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों, इस नवरात्रि की नवमी पर महालक्ष्मी योग बन रहा है। इस दौरान अगर आप नमक का उपाय सही तरीके से, विधि विधान से करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साक्षात माता रानी जी के 9 के 9 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं, विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप एक मुट्ठी नमक का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि नमक का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर, सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के नवमी के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी नमक रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। ये जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी नमक रखकर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि के दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया, तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मान कर चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी नमक आपको लेना है और इस एक मुट्ठी नमक का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी नमक का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है। और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस नमक को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी की नीम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नमक का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि नवमी के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि की नवमी की सुबह आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी नमक रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। उसके बाद जिस दिन आपने इस पोटली को टांगा है, उसके 10 दिन बाद इसी पोटली को आपको ले जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर बहा देना है। आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास होगा, वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कत ये नमक की पोटली अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर रहते हैं। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के नवमी में आपको अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सा सफेद नमक रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और नमक किसी भी गाय को खिलाया जाए
तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।